ओम प्रकाश धनखड़ किसान नेता हैं आप, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। किसान हमारे लिए सिर्फ चुनावी मौसम में सिर्फ चुनावी नारे तक सीमित है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, एफआरपी बढ़ा दिया गन्ने का 30 रुपए 10 साल में। गरिमा जी नमस्कार। प्रणाम सर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? एकदम पहुंच रही है सर, अच्छी आवाज पहुंच रही है। गरिमा जी हाँ आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान कभी भी कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 16 किस्तें जो है 2000 रुपये वाली 19 से जो शुरू हुई 3,77,600 करोड़ प्रति किसान 32,000 रुपये जो है वो किसान सम्मान निधि का गया है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार कभी माफ किया था 72,000 करोड़। अगर जितने किसानों को किसान सम्मान निधि जाती है 11.8 करोड़ को, तो 6,000 रुपये पर किसान बनेगा। इससे अधिक कुछ बनने वाला नहीं है, जिसकी वो प्रशंसा करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद ही हम लोगों ने जो है फसल बीमा प्रारंभ किया और लगभग 15 करोड़ 4.9 करोड़ किसानों को अब तक 1,45,000 रुपया जो है जोखिम फ्री करने के नाम का मिला है। जी साहब, एफआरपी की बात कर रही हैं, वो मैंने सुना आपका आंकड़ा, लेकिन भिन्न भिन्न राज्य एसएपी देते हैं, स्टेट सपोर्टेड प्राइस देते हैं, जिसमें हरियाणा में 372 है, यूपी पंजाब में 317 है, उसी पर नहीं रहते हैं। तो राज्य सरकारें उसमें सहयोग करती हैं और किसानों का गन्ने का अच्छा दाम मिले इसका प्रयास करती हैं। बाकी राज्य भी देते हैं, तो ये उस हिसाब से जो है मदद करते हैं कि एसएपी जो है वो राज्यों का होता है, जो एफआरपी का गैप है उससे अधिक बढ़ाकर देने का प्रयास करते हैं। एमएसपी की भी जो बात है, तो मैं कहूँगा कि अनाजों में कंपेरेटिवली कम बढ़ा है 62 से 67% तक, लेकिन मोटे अनाज दलहन और तिलहन में इस समय में लगभग दुगुने तक के एमएसपी बढ़े। अब बात करने के लिए तो बाकी दल भी कई बार बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन 66 में सीएसईपी बना था, तब से जो है सरकारें जो कांग्रेस की थी उन्होंने कोई बहुत बड़ी मात्रा में जो है कभी भी एमएसपी बढ़ाए नहीं, और उसमें प्रॉफिट का तो जिक्र ही नहीं था। मैं कांग्रेस पर आऊंगी धनखड़ साहब, बढ़ाते थे एमएसपी, मैं निश्चित तौर पर कांग्रेस पर आऊंगी, लेकिन मुझे ये बताइए, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को जब बीजेपी भारत रत्न देती है तो एक मैसेज जाता है किसानों में, लेकिन वो जो सिफारिश करते हैं अपनी रिपोर्ट में कि C2 प्लस 50% अगर किसानों को नहीं दिया गया तो किसानों की समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, उस पर सन्नाटा क्यों होता है बीजेपी के घोषणा पत्र में? क्यों चुप रह जाते हैं आप? मैं उस पर आता हूं, आपको बताता हूं। स्वामीनाथन साहब का कमीशन 2004 में बना। अक्टूबर 2006 में स्वामीनाथन साहब ने रिपोर्ट सौंपी। 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, पैरों नीचे स्वामीनाथन साहब के कमीशन की रिपोर्ट को दबाए बैठे रहे। एक दूसरी नौटंकी शुरू की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई और उसमें 4 मुख्यमंत्री थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य, नीतीश कुमार जी, बादल साहब, और वो भी 2010 दिसंबर में रिपोर्ट सबमिट हो गई। उस पर भी कुछ भी इन्होंने काम करने का काम नहीं किया। 1.5 साल से आप भी चुप है ना ओम प्रकाश धनखड़, ये तो मौका था आपके पास घोषणा पत्र में, आप कहते घोषणा पत्र में आप वादा करते हैं कि हम C2 प्लस 50% देंगे। मैं सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। 14 के घोषणा पत्र में हमने वादा किया और A2 प्लस FL वो हमने ही देने का काम किया। C2 नहीं दे पाई है, ठीक है, लेकिन A2 प्लस FL देने का काम किया, और जिसके कारण से पहली बार कम से कम किसानों को 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम मिलने प्रारंभ हुए। तो ये हम कर पाए। और एक और बड़ी बात जो मैं मानता हूं कि इस समय में हम कर पाए, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट, नहीं तो आड़तियों के माध्यम से जाती थी, महीनों तक लटकता रहता था, कुछ पैसा कभी मिलता था, कुछ पैसा कभी मिलता था, कुछ पर खरीद हो जाती थी। लेकिन धनखड़ साहब, इस बात की भी खुशी है कि नहीं, लेकिन हुआ क्या, अगर आज भी किसान 27 रुपए रोज विशुद्ध किसानी से कमाता है, अगर ना उसकी आय दोगुनी हुई, 8,000 कुछ रुपए थी 2016 में जब आपने वादा किया था, अभी लगभग 10,000 10,500 रुपए है, होनी थी 16,000 कुछ रुपए, ना किसानों की आमदनी दोगुनी हुई,
ना उसके हाथ पल्ले कुछ लगा, 25 रुपए 27 रुपए हर रोज कमा रहा है किसान। तो फिर तो खोखले वादे हुए ना, खोखली हुंकार हुई, खोखला दावा हुआ, खोखला वादा हुआ। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं कृषि मंत्री हरियाणा में था तो हमने एक बार हरियाणा का कैलकुलेशन किया था। अलग अलग क्षेत्रों के किसान की अलग अलग स्थिति है। जो हमारा कुरुक्षेत्र के आसपास का किसान है हरियाणा का, मुझे कहना हो तो उसकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति एकड़ से अधिक है। मैं एकड़ की बात कर रहा हूँ, किसान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो 3 फसलें ले पाता है। गन्ना किसान भी 1 लाख के आसपास प्रति एकड़ वाला है, लेकिन जो गेहूं और जो केवल इस पर डिपेंड है, बाजरे पर या गेहूं सरसों पर, उनकी आमदनी कंपेरेटिवली जो है कम है। और ये लक्ष्य कहीं ना कहीं लेकर चलने पड़ेंगे आने वाले समय में भी, किसान को कम से कम प्रति एकड़ 1 लाख रुपया आमदनी किस प्रकार से पहुंचाने का काम उसका किया जाए। और इसके लिए घोषणा पत्र में इतना सन्नाटा क्यों डर गए इस बार भारतीय जनता पार्टी? केवल कृषि बीजेपी के लोग किसानों से कोई कॉन्क्रीट वादा करने में क्यों डर? देखिए कांग्रेस के पास तो केवल वाणी सेवा है, इन्होंने कभी किसानों का भला नहीं किया। और जैसे मैंने कहा, जितनी ये बात करते हैं उतनी तो, जितने कर्जे की ये माफ बात करते रहे, उतनी तो एक बार की जो है वो 1 साल में किस्त चली जाती है किसान सम्मान निधि की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान सम्मान निधि जारी रहेगी, सभी फसलों को उसी प्रकार से MSP 50% प्रॉफिट के साथ जारी रहेगा। सरकारें अच्छी खरीद, उसमें से सरकारों ने प्रारंभ की है, तो खरीद बहुत, मेरे राज्य में 14 फसलों की हम खरीद करते हैं। भावांतर भरपाई हम लेकर आए हैं, खरीद नहीं कर पाते तो उसका गैप देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से फिर पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड देना शुरू किया है। आप सभी सरकारों की, पिछली सरकारों की, बीजेपी की सरकार की तुलना करेंगे तो अब तक का सबसे अच्छा बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ ओपी धनखड़ साहब। और मैं आंकड़ा रखूं क्या आपके सामने? एक सेकंड, मैं आंकड़ा रखूं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चुनावी जुमले किसान के लिए, वो किसान जो देख रहा है वो कितनी तकलीफ में होगा। धनखड़ साहब एक सेकंड, नहीं सुनिए ना, गेहूं 750 रुपए था, नहीं थोड़ा सा सुन लीजिए। 3,77,600 करोड़। नहीं, हाँ मेरा भी सुन लीजिए, आप सुनाइए। बस मैं 10 सेकंड लेती हूँ आपसे। गेहूं 2006 में 750 रुपए क्विंटल था, 2013 में 1400 रुपए क्विंटल हो गया। 87% का ग्रोथ हुआ MSP में जी। और गेहूं में उन 10 सालों में 87% का ग्रोथ हुआ और आपके 10 साल में 51% का ग्रोथ हुआ। धान में पिछले 10 सालों में मनमोहन सरकार के 126% का ग्रोथ हुआ, आपके समय पर 66% का ग्रोथ हुआ। आप कह रहे हैं MSP किसी ने बढ़ाई नहीं उतनी जितनी आपने बढ़ा दी। गरिमा जी, आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने गेहूं के रिस्क के दाम बताए। गेहूं 1400 से 2275 हुआ, 63.62% है। 1100 से 1850 धान हुआ, धान की बढ़ोतरी हुई 67%। और दलहन, तो मनमोहन सरकार में तो 126% हुई ना ओपी धनखड़ साहब। इन मनमोहन सरकार के समय, नहीं केवल दो फसलों के दाम की बात मत करिए आप। मेरे पास सारी लिस्ट है, आप जो है, मेरे पास धान भी है, चना भी है, तुअर भी है, मक्का भी है, मसूर भी है, गन्ना भी है। सबको सामूहिक रूप से देखेंगे तो सर्वाधिक दलहन और तिलहन में दाम बढ़ाने वाली, मोटे दानाजों में दाम बढ़ाने वाली कोई सरकार है तो जो है भारतीय जनता पार्टी की। 0.5% भी उपज नहीं है उसकी, सरकार ये है जिसमें 0.5% में दलहन और तिलहन। ओम प्रकाश धनखड़ जी, दलहन 43%, आपको देखना पड़ेगा। गरिमा जी, जब आप सरकार में बैठते हैं तो आपको मोनोक्रॉपिंग से बचना होता है। जब आप सरकार में बैठते हैं तो कौन सी फसलों के दाम बढ़ाकर उन फसलों का एरिया बढ़ाना है। तो इस नाते से दलहन का देश में एरिया बढ़े, तिलहन का एरिया बढ़े, श्रीअन्न का एरिया बढ़े। केवल मोनोक्रॉपिंग देश में नहीं हो, इसमें बहुत सारे बदलाव की। MSP केवल एक प्रकार से प्राइस देने का मैकेनिज्म नहीं है, MSP देश के क्रॉप पैटर्न को निर्धारित करने का मैकेनिज्म भी है। नहीं, लेकिन ओपी धनखड़ साहब, संगठनों में भी काम करने अगर इतनी कोशिशों के बाद किसान वहीं खड़ा है जहां खड़ा था, तो मैं ये मान लूं ना कि घोषणा पत्र में चुप्पी 5 साल तक और लटक गए किसान के मुद्दे। कि किसान नहीं
नहीं, घोषणा पत्र में सबसे बुलंद आवाज के साथ किसान सम्मान निधि जारी रहेगी। 3,77,600 करोड़ जा चुका है। 11.8 किसानों को लगातार 6,000 रुपए जा रहे हैं, आगे जारी रहेंगे। एमएसपी की इसी प्रकार से बढ़ोतरी जारी रहेगी। किसानों को किस प्रकार से न्यूट्रिशन हब भारत को बनाएं, इस पर काम करने की घोषणा किसानों के जो घोषणा पत्र में हमारे में है। किस प्रकार से मशीनीकरण किसानों के लिए आसान हो, ठीक है ओपी धनखड़ साहब, मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए थे। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, आपने C2+ 50% की घोषणा नहीं की, यूरिया तक के छिड़काव में, बाकी फसलों के छिड़काव में कैसे काम करेंगे, सबसे बेहतर करने का काम, सबसे बेहतर। ठीक है ओपी धनखड़ साहब, मैं लौट रही बात से तुलना नहीं हो सकती। इन्होंने